यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। ऐसा कहना है इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट का, जो अपनी सच्ची लगन और मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अगर वो इस विश्व में अपना एक अलग देश बनाएं तो वह देश दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट प्रत्येक दिन लगभग 110 करोड़ रुपए कमाते हैं और आज के समय में बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि अगर बिल गेट पूरी दुनिया के सभी लोगों को अपनी संपत्ति का बराबर हिस्सा बांटे तो पर पर्सन 5,000 रुपए आएंगे। बिल गेट का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के वॉशिंगटन सिटी में हुआ था। बिल गेट्स के पिता उस समय पर अपने शहर का फेमस वकील थे। बिल गेट्स के माता पिता का सपना था कि बिल गेट्स भी उसके पिता की तरह लॉ में अपना कैरियर बनाएं, लेकिन बिल गेट की रुचि इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं लगती थी। बिल गेट को बचपन में कंप्यूटर तथा कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखने में बड़ा इंटरेस्ट था। बिल गेट की प्रारंभिक शिक्षा वॉशिंगटन में लेक साइड स्कूल में हुई। स्कूल में बिल गेट अपने टीचर्स के साथ कंप्यूटर के बारे में बातें किया करते थे, जिससे बिल गेट के टीचर्स को समझ में आ गया कि इसकी रुचि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा है। इसके बाद लेक साइड स्कूल में बिल गेट को कंप्यूटर रूम में एंट्री दे दिया गया। अब बिल गेट्स डेली कंप्यूटर रूम में जाया करते थे, जिससे बिल गेट की कंप्यूटर में और भी ज्यादा रुचि बढ़ने लग गई। एक दिन बिल गेट स्कूल में कंप्यूटर चला रहे थे, तभी अचानक से उनके दिमाग में आया कि आखिर कंप्यूटर काम कैसे करता है। इसके बाद बिल गेट लगातार कंप्यूटर को चलाते रहे और उसमें नई नई चीजें ढूंढा करते थे। जब बिल गेट को कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई, तब बिल गेट ने खुद से टिक टैक टो नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जो कि बेसिकली एक गेम था। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि इस गेम को एक सिंगल पर्सन भी कंप्यूटर में खेल सकता था। जिस स्कूल में बिल गेट पढ़ते थे, उसी स्कूल में बिल गेट से 2 साल सीनियर एक लड़का था, जिसका नाम था पॉल एलन। पॉल एलन भी बिल गेट की तरह कंप्यूटर में खूब इंटरेस्ट रखते थे। स्कूलिंग के समय पर ही इन दोनों की मुलाकात हो गई और ये दोनों अच्छे मित्र बन गए और दोनों स्कूल के कंप्यूटर रूम में पूरे दिन खूब कंप्यूटर चलाया करते थे। एक समय के बाद इन दोनों को कंप्यूटर रूम में जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि ये लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी करते थे। इसके कुछ समय बाद ये दोनों अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें कंप्यूटर रूम में अलाउ किए जाने के लिए खूब रिक्वेस्ट किया, लेकिन उस समय पर प्रिंसिपल ने मना कर दिया और वो दोनों क्लास में चले गए। इनके जाने के बाद प्रिंसिपल भी सोचने लगा, आखिर ये बच्चे कंप्यूटर रूम में जाने की इतना ज्यादा जिद क्यों कर रहे हैं। उसके अगले दिन ही प्रिंसिपल ने इन दोनों को कंप्यूटर रूम में अलाउ कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने बिल गेट और उनके दोस्त के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उन दोनों को मिलकर कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर निकालना है। इसके बाद इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम में यह एरर ढूंढ निकाला और इसके कुछ समय बाद बिल गेट ने एक और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। यह प्रोग्राम स्कूल के टाइम टेबल में काम आता था। अब इनको कंप्यूटर रूम में जाने से कोई नहीं रोकता था और ये दोनों पूरे दिन कंप्यूटर में कुछ न कुछ करते रहते थे। सन 1970 में 15 साल की उम्र में बिल गेट ने एक और प्रोग्राम बनाया, जो कि शहर के ट्रैफिक पर नजर रखता था। इस काम के लिए बिल गेट को $20,000 का इनाम मिला, जो कि इनकी पहली कमाई थी। सन 1973 में बिल गेट लेक साइड स्कूल से पास आउट हो गए और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन बिल गेट 1975 में ही बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज छोड़ दिया और वे अपने कंप्यूटर प्रोग्राम पर ध्यान देने लगे। कॉलेज छोड़ने की 1 साल बाद 1976 में बिल गेट ने एक और सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। इसके कुछ समय बाद बिल गेट ने अपने इस सॉफ्टवेयर को कंपनी के रूप में रजिस्टर कर दिया और देखते देखते माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर की दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं।